तो देखिए अभी जो है ना हम एंटी फंगल एजेंट्स पढ़ेंगे। ये सारे एंटीबायोटिक्स खत्म हो गए, अब हम फंगस की तरफ आते हैं। देखिए ये जो फंगस होता है ना उसका ये सेल वाल है हमारे पास, और ये सेल मेम्ब्रेन है, बायोलिपिड लिपिड बाइलेयर है हमारे पास। इसमें हमारे पास बीटा ग्लूकेन होते हैं सेल वाल में, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है इसका, अर्गेस्ट्रोल होते हैं हमारे पास सेल वाल में। ये बेसिकली हमारे पास एक कोलेस्ट्रोल होता है, जिस तरह इन ह्यूमन के सेल में कोलेस्ट्रोल होता है ना, फंगस के सेल वाल में हमारे पास अर्गेस्ट्रोल होता है। हमारे और आपके और सबके जो ह्यूमन है उनके सिलवाल में क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। और जो फंगस है उनके सिलवाल में क्या है, अर्गेस्ट्रोल है। इसने सेल मेम्ब्रेन को बराबर रखा हुआ है। अगर ये है तो फंगस काम करेगा अपना, सही, माहौल खराब करेगा। अगर ये नहीं है तो फिर माहौल गंदा नहीं होगा। ये हम इसलिए हम अभी ड्रग्स के ये सारे मैकेनिज्म हम करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ ड्रग्स है कि देखिए हमारे पास स्क्वेलिन आता है ना, और ये स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज एक एंजाइम होता है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्क्वेलिन एपॉक्साइड में। फिर ये लाइनोस्टिरोल बना देते हैं इससे, और इससे फिर हम अर्गेस्टिरोल बना देते हैं। ये हम नहीं बना देते, ये फंगस बनाता है, सही, क्योंकि हम फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिल वाल बराबर हो जाता है और ठीक हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो एम्फोटेरेसिन बी है ये आके इसमें होल कर देता है, चाहिए इस अर्गेस्ट्रोल में। जब इसमें होल हो जाता है ना तो ये खराब हो जाता है, और जब ये खराब हो जाता है ना तो सिलवाल खराब हो जाता है। जब सिलवाल खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमारे पास फंगस काम नहीं करता है अपना, मर जाता है। या तो ये ड्रग यूज करें, सही है। एक और ड्रग है जिसका नाम है टर्बिनाफिन। ये हमारे पास स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज को बंद कर देते हैं, सही है। आगे हम मजीद इसके बारे में डिटेल में अब हम बात करेंगे, पहले इसको समझे। इसको बंद किया, स्क्वेलिन इसमें नहीं कन्वर्ट होगा, इससे हम लेनोस्टेरोल नहीं बनाएंगे और इससे हम फिर सिल्वाल नहीं बनाएंगे। तो आप या इसको बंद कर दें, ठीक है ना। और एक और ड्रग है जिसका नाम है एजोल, जैसा कि कीटोकोनाजोल अभी हम पढ़ेंगे, यानी कोनाजोल। इन लोगों ने एजोल लिखा है लेकिन इसको कोनाजोल से आप याद रखें, क्योंकि ये एजोल जो है ना ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ओमेप्राजोल पीपीआई है, ठीक है ना। तो उसके साथ आप इसको कंफ्यूज करेंगे। पीछे हमने एक और भी पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो, एरिपिप्राजोल जो एंटीसाइकाटिक है, ठीक है ना। तो देखिए उसमें भी एजोल आता है, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से अपने याद रखने, कोनाजोल, ठीक है ना। क्योंकि इनके सब के आखिर में जो ड्रग है हमारे पास कीटोकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल, आगे हम बात करेंगे आ रहा है। ये आके इस 14 अल्फा डी मिथाइलेज को बंद कर देते हैं। ये इनहिबिट होगा, आगे फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा और सिलवाल बनेगा नहीं, ठीक है। हमारे पास कुछ और भी ड्रग है जिसको हम केस्पो यानी फंजिन फैमिली है, ये हमारे पास इस बीटा ग्लोकेन को बंद कर देते हैं। तो ये बंद होगा, सिलवाल जो है ना वो नहीं बनेगा। तो हम अब हम आते हैं ये एम्पेटोरेसिन बी की तरफ, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एम्पेटोरेसिन बी जो है ना ये हमारे पास ज्यादातर लोग इसको टेराइबल से याद करते हैं। एम्पोटेरेसिन है ना, एम्पोटेरेसिन बी टेराइबल, तो इसका टेराइबल एफिकेसी है, हाई हाई एफिकेसी है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा है। टेराइबल से याद रखना है कि इसका जो स्पेक्ट्रम है एंटी फंगल ड्रग है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो टेराइबल स्पेक्ट्रम से याद रखो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी हाई स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये हमारे पास जो लिश्मीनिया है ना उसको भी खत्म कर देते हैं, लिश्मीनिया, सही है। इस पैरासाइट्स है हमारे पास उसको खत्म कर देते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में ज्यादातर यूज होती है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है हॉस्पिटल में, और इसको हम ज्यादातर उसमें दे देते हैं, क्या नाम है, कम्बिनेशंस में, सॉरी कम्बिनेशन में हम देते हैं। एक प्रोटोकॉल है, उसमें ये यूज होता है। लेकिन इसमें आपने ये बात रखनी है कि जो एम्पोटोरेसिन बी है ना ये आपने एट अ टाइम एजोल के साथ यूज नहीं करना है। वो इसीलिए क्योंकि वजह यही है कि जो एजोल है ना वो हमारे पास जो एम्पोटोरेसिन बी है उसकी जो सिंथेसिस है उनको स्टॉप कर देती है। तो इसलिए हम नेवर एवर यूज कंबाइंडली दिस एम्पोटेरेसिन बी
एंड एजोल, कीटोकोनाजोल या वरिकोन फ्लूकोनाजोल, ये सारे अभी हम करेंगे। तो ये इसको हम यूज नहीं करते हैं, तो दो ड्रग जो है ना वो हम एट द सेम टाइम यूज नहीं करते हैं। ठीक हो गया है। इसके अलावा जो है ना हम और ये नए स्टेटिन, देखिए ये वो वाला स्टेटिन नहीं है एच एम जी को ए रिडक्टेस, ये नए स्टेटिन है। नए स्टेटिन से याद रखो नो स्टेटिन, क्योंकि ये हम एच एम जी को ए रिडक्टेस वाले नहीं है। एक और स्टेटिन हमने पढ़ा था, वो कहाँ पे हमने पढ़ा था? एक और स्टेटिन भी पढ़ा था हमने। एक तो हमने जिस तरह जितने भी स्टेटिन हमने कहा था कि जितने भी स्टेटिन आएंगे वो हमारे पास क्या है, एच एम जी को ए रिडक्टेज है। एक हमने ये पढ़ा था कि आगे हम बात करेंगे नए स्टेटिन, ये एंटीफंगल है लेकिन ये एच एम जी को ए रिडक्टेज नहीं है। सही है। एक और स्टेटिन हमने पढ़ा था, जहन से निकल गया मेरा, वो भी स्टेटिन नहीं है। तो इन दोनों के अलावा जिधर भी स्टेटिन आएंगे ना वो है हमारे पास एच एम जी को ए रिडक्टेज, और ये नए स्टेटिन है तो ये नो स्टेटिन है, ये एच एम जी को ए रिडक्टेज वाले नहीं है, और ये हम सिस्टेमिकली यूज नहीं रहते हैं। नए स्टेटिन से याद रखो नो स्टेटिन, नए स्टेटिन से याद रखो नो सिस्टेमिक यूज। सही है, इसको हम सिस्टेमिकली यूज नहीं कर देते हैं। इसमें और हाँ, वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ऑलरेडी मैंने बात की इसके बारे में। सही है। इसमें हम मेरे एम्पोटेरेसिन बी जो है ना ये हम वाइडली यानी फंगोसाइडल स्पेक्ट्रम में हम यूज कर देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास। इसमें जो सीवियर इन्फेक्शन होती हैं, अस्परजिलोसिस, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, म्यूकोर और स्पोरोथ्रिक्स, इसके लिए हम यूज कर देते हैं। लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस इस सीवियर इन्फेक्शन के लिए जिसमें ये सारे भी फंगस इन्वॉल्व होते हैं और इसके अगेंस्ट ये काम कर देते हैं। एम्पोटेरेसिन बी जो है ना साइनर्जिस्टिक विद फ्लूसाइटोसिन, साइनर्जिस्टिक फ्लू विद साइटोसिन, ये अहम बात है। सही है, इसको आपने याद रखना है कि ये आपने इसके साथ ही वो करना है। ये फ्लूसाइटोसिन आगे हम बात करेंगे फ्लूसाइटोसिन के बारे में कि ये हम ज्यादातर कॉम्बिनेशंस में दे देते हैं, फ्लूसाइटोसिन प्लस एम्पोटेरेसिन बी, तो इसलिए साइनर्जिस्टिक विद फ्लूसाइटोसिन। सही है, कैंडिडिया और क्रिप्टोकोकस में। सही है। अच्छा, नेस्टिटिन टू टॉक्सिक है सिस्टेमिक यूज, तो ऑलरेडी आप लोगों ने याद किया कि नेस्टिटिन नोस्टिटिन। सही है, यूज टॉपिकली हम यूज कर देते हैं, और ज्यादातर एक सिरप के में आता है, सिरप की शक्ल में आता है हमारे पास। और ज्यादातर हम फिर ये कहते हैं कि ये जिसका मुंह पक जाता है ना और फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो हम कहते हैं कि बस मुंह में डालें, निकालना नहीं है, swallow नहीं करना है, बस इधर उधर कुछ टाइम के लिए, फिर बाहर फिर आपने थूकना है। एम्बुटेरेसिन बी जो है ना ये हम आईवी दे देते हैं। इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि एक पूरा प्रोटोकॉल के थ्रू हम यूज कर देते हैं। बस आप लोगों ने यही याद रखना है एग्जाम के लिए, वो नहीं पूछते प्रोटोकॉल, आप लोगों से नहीं पूछते कि किस तरीके से हमने यूज करना है। एम्बुटेरेसिन बी आईवी इन्फ्यूजन है इसका, ये पोर पेनेट्रेशन है इनटू द सीएनएस, इसका हाफ लाइफ ग्रेटर देन 2 वीक्स है, ये याद रखना है। सही है। मेटाबॉलिज्म रीनल एलिमेंट, साइड इफेक्ट है इसके कौन से, फीवर है, चेल्स है, मसल रैगर्स है, हाइपोटेंशन है, हिस्टामिन को रिलीज करवा देते हैं। एक और भी ड्रग्स हमने पढ़े थे, कौन सा था, 2 ड्रग्स हमने पढ़े थे कि वो हिस्टामिन को रिलीज करवा देते हैं, एक मार्फिन, दूसरा वेनकोमाइसिन, हिस्टामिन को रिलीज कर देते हैं। 3 ड्रग हो गए हमारे पास कि ये हिस्टामिन को रिलीज कर देते हैं, एम्पोटेरेसिन बी, वेनकोमाइसिन और मार्फिन, ये तीनों ड्रग जो है ना हमारे पास हिस्टामिन को रिलीज कर देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सही है। डोज डिपेंडेंट नेफ्रोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हमने पीछे भी पढ़ा, अमाइनो ग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिक, सिस्प्लास्टिन है वो भी नेफ्रोटॉक्सिक है, एक ये भी हो गया है। हाँ, ये सारे जो है ना हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक है। सही, जीएफआर को डिक्रीज कर देते हैं, ट्यूब्यूलर एसिडोसिस करवा देते हैं, पोटाशियम को डिक्रीज करवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, सिस्प्लास्टिन और एम्पोटेरेसिन बी।
सही है। ये हम आगे करेंगे, आगे आ रहा है। बाकी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हमने पढ़ा है, एम्फिटोरेसिन भी अभी हम कर रहे हैं। सही है। तो ये हमारे पास ये देखें, ड्रग कॉम्बिनेशन प्लस फ्लोसाइटोसिन, इसके साथ हम देते हैं। सही है। एजोल, एजोल देखे, कीटोकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, एट्राकोनाजोल है, वरिकोनाजोल है। तो देखिए कोनाजोल से याद रखें, CONA। ठीक है। मैकेनिज्म पीछे हमने बात की कि हमारे पास जो प्रोटीन अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम होता है ना, उसको बंद कर देते हैं। जब उसको बंद होगा, आगे सिल्वाल जो है ना, सॉरी, जो लिपिड बाइलेयर है उसमें जो वो बनते हैं अर्गिस्टेरोल, वो नहीं बनेंगे। सही है। तो जब वो नहीं बनेंगे तो काम खराब हो जाएगा। जो फंगस है उसकी जो फिर P450 एंजाइम्स है, उसको जो है ना वो काम करने नहीं देता है। सही है। अम, उसको बंद कर देते हैं। हाँ। इसकी जो क्लिनिकल यूज होते हैं ना, हम रेयरली यूज कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो जिसको बालों में डेंड्रफ होता है ना, तो उसमें हम ये कीटोकोनाजोल जो होता है ना, ये एज अ शैम्पू हम यूज कर देते हैं। कीटोकोनाजोल ये हम दे देते हैं, लेकिन ये रेयरली इसकी यूज है। और ये को ड्रग आप चाहे से पारपेरिक कोकोडाइडोडेस, ना मुश्किल है, याद करना है। ठीक है ना। इसके लिए ड्रग आप चाहे से ब्लास्टम माइसिस और हेस्टोप्लाज्मा, इसके लिए। सही है। ओरल यूज हम करते हैं मिको क्यूटीनियस कैंडिडिया के लिए, जो कैंडिएसिस होती हैं हमारे पास। सही है। उसमें और डर्मोटोफाइट्स के लिए रियरली यूज होती है इन चीजों में कीटोकोनाजोल, क्योंकि इसका जो है ना वो साइड इफेक्ट ज्यादा है। जो कीटोकोनाजोल है बेसिकली ये ज्यादा इसका जो है ना वो साइड इफेक्ट है। अ, ज्यादा साइड इफेक्ट इस एजोल फैमिली में, जो कोनाजोल फैमिली है ना, इसमें जो हमने ऊपर बात की, केटोकोनाजोल हमने बात की, फ्लूकोनाजोल हमने बात की, एट्राकोनाजोल, वरिकोनाजोल, इन में बात की ना। तो इसमें जो केटोकोनाजोल है, इन सब में वरिकोनाजोल में, एट्राकोनाजोल में और फ्लूकोनाजोल में, इन सब में इसका साइड इफेक्ट ज्यादा है कीटोकोनाजोल का। सही है। तो इसलिए उसमें हम ये ज़्यादातर वो यूज़ नहीं करते, रेयरली हम यूज़ कर देते हैं। डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन के लिए स्पेशली हम यूज़ कर देते हैं इसको। फ्लूकोनाजोल ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एसोफिजियल एंड इन्वेसिव कैंडिडियासिस के लिए। सही है। एंड एकाइडोमाइकोसिस के लिए। प्रोफाइलेक्सी के लिए, प्रोफाइलेक्टिक के लिए हम भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है ना, उसमें हम इसको प्रोफाइलेक्टिक के लिए यूज़ कर देते हैं। सही है। तो एसोफिजाइटिस, कैंडिडियासिस और मेनिंजाइटिस, तो इधर से ऊपर जाएं आप। सही है। इन सब में हम ये फ्लूकोनाजोल हम ये दे देता है। सही है। इट्रोकोनाजोल है एंड वरिकोनाजोल है, इट्रोकोनाजोल और वरिकोनाजोल। अच्छा। इट्रोकोनाजोल और वरिकोनाजोल ये ड्रग आप चाहे से फॉर ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए, स्पोरोटिक्योसिस के लिए और अस्परजिलियोसिस के लिए। तो जितने ओसिस ओसिस आया हुआ है उन सब के लिए हम, स्पेशली अस्परजिलोसिस के लिए स्पेशली स्पेशली ड्रग ऑफ चॉइस है वोरिकोनाजोल। सही है। तो वी को उल्टा करें तो ए है, तो वरिकोनाजोल हम एस्परजिलोसिस के लिए देते हैं। और इस वी को थोड़ा सा वाइड करें ना, इस तरह वाइड करें, तो क्यू टी को हमारे पास ये प्रोलॉन्ग कर देता है। तो इस वी वरी से याद रखो, वी को वरी से याद रखो, वी को फिर उल्टा करो, एस्परजिलोसिस के लिए याद रखना है। और इस वी को थोड़ा सा वाइड कर ले तो फिर क्यूटी इंटरवल जो है ना वो हमारे पास प्रोलॉन्ग कर देते हैं। सही है। हाँ, ठीक। इसके अलावा जो है ना कोलेट्रिमाजोल है और मिनिकोनाजोल है। कोलेट्रिमाजोल इधर ये कोलेट्रिमाजोल और माइकोनाजोल। कोलेट्रिमाजोल और माइकोनाजोल बेसिकली ये हम कैंडिडा जो इन्फेक्शन है और डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है उसमें दे देते हैं, लेकिन साथ साथ में जो टी कोरिया है और टी पेडस है और ट्यूनिया
क्रूरस और टेनिया पीडस और टेनिया एक और भी है, उसमें भी हम ये दे देते हैं। ये सारे डर्मेटोफाइट्स हैं हमारे पास ना, उसमें ये हम दे देते हैं। अ, ये सेफ इन प्रेगनेंसी है। आप प्रेगनेंसी में इसको आप कहते हैं कि ये दे सकते हैं, जो माइकोनाजोल है। अम्म, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ हम आते हैं। इसकी जो इफेक्टिव इसकी जो है ना वो ओरली है, सही है। एब्जॉर्प्शन इसकी जो है ना, आप किसी एंटा एसिड के साथ अगर आप इसको दे दें तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है आप एट्रा इंक्रीज होती है बाय फूड, ठीक हो गया है। जो फ्लूकोनाजोल है ये आपके पास सिर्फ सीएसएफ में पिनेट्रेट होते हैं, ग्लूकोनाजोल सीएसएफ में। अदरवाइज बाकी जो है ना वो नहीं। मेनेंजियल इन्फेक्शंस में तो आप ये फ्लूकोनाजोल आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपके पास जो फ्लूकोनाजोल है ये आपके पास किडनी के थ्रू और यूरिन में एलिमिनेट होते हैं, सही है। जो कीटोकोनाजोल है और एट्राकोनाजोल है ये इसका जो मेटाबॉलिज्म होती है वो लीवर पे होती है, सही है। तो इसी वजह से ये हमारे पास P450 एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, चाहिए। तो देखिए कितने हमने पढ़े। क्लोराम फिनिकोल पी 450 को इनहिबिट करवा देता है। ओमेप्राजोल वो P450 को इनहिबिट कर देता है। कीटोकोनाजोल में ये देखें, और एरिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइड है हम्म। ये सारे P450 को इनहिबिट करना है। तो ये निमोनिक याद रखें, COKE। क्लोरामफेनिकोल, ओमेप्राजोल, कीटोकोनाजोल और एरिथ्रोमाइसिन, ये जो मैक्रोलाइड है P450 को इनहिबिट कर देते हैं। बाकी और भी है वो भी इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन ये मुझे अभी जहन में मेरे यही है। सही साइड इफेक्ट बाई सेंथ, क्योंकि जिस तरीके से ये हमारे पास P450 को इनहिबिट कर देता है ना, तो P450 के थ्रू हमारे पास वो टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉइड सिंथेसिस जो होती थी, हमने लीवर उधर पढ़ा है, जो पैथोलॉजी में हमने बात की है, फिजियोलॉजी में हमने बात की कि स्टेरॉइड की सिंथेसिस होती है ना, वो पाथवे है हमारे पास, याद है। टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोल और ये सारे हम्म। एल्डोस्टेरोन, उसको बन तो आपने P450 के इनहिबिट किया तो वो पाथवे नहीं हाँ। चलेगा। तो जब वो नहीं चलेगा, स्टेरॉइड आपने डिक्रीज किया, आपने कार्टिसोल भी इसमें आ गया, आपके पास टेस्टोस्टेरोन भी आ गया। इसी वजह से जब भी की पेशेंट को केटोनाजोल आप दे देते हो या कोनाजोल वाले फैमिली, तो इसमें आपके पास पेशेंट आपको ये कंप्लेन करेगा कि डिक्रीज लेबिडो, गायनोकोमीशिया। मेल है तो उसमें गायनोकोमीशिया है, और फीमेल है तो उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कंप्लेन आएंगे पेशेंट की तरफ से, और आपको कहेंगे कि मुझे एमिनोरिया है, गलेक्टोरिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके पास वो कहते हैं, चाहिए। और इसी वजह से आपने जिस पेशेंट को अगर ये देना भी है तो आपने इसका फीस करनी है, ये करनी चाहिए। और ये हेपेटोटॉक्सिक है, लेकिन रेयरली हेपेटोटॉक्सिक है, नॉट दैट मच। अच्छा, इसमें एक और अदर एंटी फंगल्स है जिसमें हमारे पास है फ्लूसाइटोसिन, जो कि पीछे हमने बात की। ये ज़्यादातर हम ये एम्फोटेरेसिन बी के साथ कॉम्बिनेशंस में हम ये दे देते हैं, सही है। इसमें जैसा कि हमने पीछे एंटीबायोटिक में हमने बात की ना, कि वहाँ पे हमारे पास जो 5 फ्लोरोयूरासिल्स होते हैं, उसको हमने 2 में कर देते हैं, ठीक है ना। फ्लूसाइटोसिन, सॉरी ये फ्लूसाइटोसिन, तो इससे हम क्या बना देते हैं, 5 फ्लोरोयूरासिल यानी 5FU, और इससे हम 5 फ्लोरोडम्प, ये वाला 5 फ्लोरो डॉक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ये ठीक है ना। तो देखिए फ्लोसाइटोसिन आगे से 2 में, किसमें, एक 5FU, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा, और 5FD, डंप से याद रखो, DUMP, डंप, ठीक है। आ,
ये जो 5-DMP है ये हमारे पास थायमाइडेलेट सिंथेज को इनहिबिट कर देते हैं, डिक्रीज थायमीन को डिक्रीज कर दे देते हैं, तो काम नहीं होगा हमारे पास। ठीक है फिर, तो ये हम इसके लिए यूज कर रहे थे। और 5-फ्लोरोयूरासिल जो है ना वो हम्म, इसमें हम एज एंटी फंगल हम यूज कर देते हैं, और ये फंगल जो आरएनए है उसको इनहिबिट कर देते हैं, ट्राइफास्फोराइलेशन। हम्म। ठीक है ना, फंगल आरएनए को इनहिबिट कर देते हैं। है रेजिस्टेंट शो होती है इसके में भी। ठीक है, तो जैसे कि फ्लोसाइटोसिन है, अगर आप इसको एलोन यूज कर देते, इसलिए हम इस कम्बिनेशन में इसको हम यूज कर देते हैं, कैंडिडा और क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन, और ये आपके पास CSF में जाते हैं, टॉक्सिक है बोन मैरो के लिए ये। सही है। ग्राइसोफ्लेविन है हमारे पास, ग्राइडिंग ग्राइडिंग से इसको याद रखो, ग्राइसोफ्लेविन। क्योंकि ग्राइडिंग से याद रखे ना, क्योंकि ये हम ओरली दे देते हैं, ओरली, और इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए आजकल हम यूज नहीं करते। इसकी जगह पे अब ये आ गया है टर्बिनाफिन। ठीक है ना, तो ये ओरली दे देते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हमारे पास डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट है इसका। सही है। मेट्रोनिडाजोल का भी डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट है, इसका भी डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट है। ठीक है, तो इसकी जगह पे फिर हम ये टर्बिनाफिन दे देते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रग है, टर्बिनाफिन मोर पॉपुलर ड्रग। ठीक है। अच्छा, जो स्पेलिन पराक्सीडे एपोक्सिडाइज एंजाइम है जो कि अर्गिस्टेरोल को डिक्रीज कर देते हैं, उस एंजाइम की जो पीछे हमने बात की उसको बंद कर देते हैं। चाहिए वो, आप इसको आपने बंद किया, अर्गिस्टेरोल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको क्योंकि ये ग्राइसोफिलविन से सुपीरियर है। ठीक है ना, इधर इन लोगों ने ये बात की है। LFTs हेपेटोटॉक्सिक है, इसलिए पहले आपने इसकी जो है ना LFTs करनी है, इस पेशेंट किसी को देना है तो LFTs करनी है। ठीक है ना, हेड एक GI रैश एक्सेट्रा तो करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना लास्ट जो ड्रग है वो है हमारे पास एकाइनोकेंडेंस, यानी केस्पोफंजिन, और जो अदर फंजिन्स हैं, जो कि सिलवाल में जो हमारे पास ग्लोकेन है उसको बनने नहीं देता है। सही है, क्रिटिकल जो फंगल का जो सिलवाल है वो बनेगा नहीं फिर हमारे पास। बैकअप ड्रग है हमारे पास। सही है, कैंडेडिया के लिए हम दे देते हैं, जो मिकोकुटीनियस कैंडेडा है उस इन्फेक्शन में हम ये दे देते हैं, स्पेशली जो इन्वेसियो अस्परजिलोसिस है उसमें भी। सही है, इसमें भी आपने LFTs करनी है, जो अगर आपने किसी को फंजिन देनी है, क्योंकि ये भी हेपेटोटॉक्सिक है हमारे पास। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम